ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वच्छायणम् नमो लोय सब सगुणम् सो पंच नमोकारो सो पंच नमोकारो सर्वे पावकण सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलम मंगलानंच सभे सिंह परमंग हवै मंगलम। बैठिए। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। आर्य मंगलमुखिठं अहिंसा संयम तव देवावितं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम तीनानंतार्यानंद शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन, कोटिशाह नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन, कोटिशाह नमन। अन्य मुनिवृंद, साधु परिवार तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन शुक्रदेव भगवान की आराधना के इन पावन फलों उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अपना अपना अहोभाव व्यक्त करते हुए अपने अहोभाग्य को सराहते हुए परम करुणावान तीनानंतार्यानंद शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के हम सभी शरण ग्रहण करेंगे। क्योंकि यह जो मूल वाणी है, इस मूल वाणी के जो वक्ता है वो हमारे प्रभु महावीर है। तो ऐसे परमात्मा की शरण हम सभी ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात मूल पाठ में प्रवेश करेंगे। वर्धमानं शरणं प्रवक्ष्यामि, वर्धमानं शरणं प्रवक्ष्यामि, वर्धमानं शरणं प्रवक्ष्यामि। आज
दो अध्ययन करने के भाग रहेंगे, 21वां अध्ययन और 22वां अध्ययन। 21वां अध्ययन समुद्रपाली, 22वां अध्ययन रथनेमी। तो मूलवाणी में प्रवेश करते हैं। चंपाए पालिए नाम सावय आसी बाणिये, महावीर सस भगवो शीसे सो महापणो। निगंथे पावयने सावय सेवी कोविये, पोए न व्यवहरन्ते ते हुंडम नगर मागये। तिहुंडे हरन्तस वाणियो रे भूयरं तं सत्तं परिगिच्छ, सदेशमः पथियो अह पालियस घरिणी समुद्रमि पसवै। अह दारय तहि जाय समुद्र पालिति नामये, खेमेन आगय चंपम सावय वाणिये घरम संवडय घरे तस दारय से सुभोइये। बावतर कलाओ सिखैनी कोविये, जोवने नय संपन्ने सुरुवे पिय दंसने। तस्रुव वै भजं पिया आणे हिरुविनी, पासाय किलय रम्य देवो दुगुंद गुजहा। अह अन्नया कयाहि पासाया लोयने ठियो, वज्र मंडन सौभागम वज्रम पासई वज्रगम। तम पासियोण संविगो समुद्र पालो इनमब्बवे, अहो सुभानकं मानं निजानं पावगम इमं। संबुद्धो सोताहिं भगवं परम संवेगमगवो, आपुच्छमापियरो पवहे अन्नगारियं। जहितु संगं च महाकिलेशं, महन्तमोहं कसिनं भयवहं। पर्याय धम्मं च भीरोजा, वयानि शीलानि परिसह्य। अहिंस सत्यं च अतेनगं च, ततोयबम्भं अपरिगहं च। परिवज्या पंचमहव्यानि, चरे जधम्मं जिनदेशियं विदु। सव्वे हिं भुवे हिं दयानुकंपे, खंति खमे संजय बम भयारी। सावज जोगम परिवर्जयन्तो, चरेज भिक्खो सुसमाहि इंद्रिये। कालेन कालं विहरे जरठे, बलाबलं जानिए अपनोय। सिंहो वसदेन न संत से जावय, जोग सुचान ऐसा भमाहो। उभे हमानो परि वै जातियमपियं, सबं तितिक्ष एजा। न सवसवथ भीरो येजा, नया विभूयं गर्हं च संजय। अनेक छंदा इह मानवेहिंद्र भावो, संपगरे भिक्खु भय भैरवा। तथ उइंति भीमा दिव्या मनुष्या, अद्वा तिरिक्षा। परिसादो विसाहा अनेगे, सियन्ति जथा बहुकाय रणरा। सेतथपत्ते नवहीज भिक्खु, संगाम शीसे इव नागराया। सिओ सिनादन समसाय फासा, आयं कवि विहापु संति देहम। अकुको ततहिया सैजा, रयाय खेवेज पुरे कडाई। पहाय रागं च तहेव दोषं, मोहं ज भिक्खु सततं वियखनो। मेरु गवायेन एकं पमानो, परिसहे आय गुते सहिचा। अनुन्नय नावनये महेशी, नया विपुयं गर्हं च संजय। स ओजुभावं
पडिवज संजय निर्वाण मगम विरय उवी अरई रई सहे पहीन संतवे वीरय आय हिय पहानवम परमाठ पाए ही चिट्ठाए छिन्न सोए आम में आकिंचने विधि तलनाय भाए चताई नीरोग लेवाय ऐसन ठडाय इसी हिं चिन्नाय महाय से काये न फासे जपरी सहाय सन्नान नानो वगये महेसी अनोतरम चरियम धम्म संचयम अनोतरे नान धरे जसंसे ओभासई सूर्य वंत लिखे दुविहम कवे उनय पुण्य पावम निरंजन सवे पमुखे तरिता समुद्रम च महाभवोघम समुद्र पाले अपना गम गए समुद्र पाले अपना गम गए तेरे 22वां अध्ययन सूर्यपुरम मीनरे आसिराया महिधिये वसुदेवती नामेनम राय लखन संजुये तस भज दुवे आसि रोहिणी देवई ताहा तासिंदो न हंदुवे पुत्ता इठा राम के सवा सूर्यपुरम मीनरे आसिराया महिधिये समुद्र विजय नामम राय लखन संजुये तस भजा शिवा नाम तिसे पुत्रो महायसो भगवम अरिठ निमित्ते लोग नाहे दमिसरे सो अरिठ निमि नमो उ लखन सर संजुओ 8 सहस लखन धरो गोय मुकाल गच्छवि वज्रि सह संभयनो समचौरन सो झसुयरो तस राय मई कन्नम भजम जाय केशवो अह साराय वर कन्ना सुशीला चारु पेहिणी सब लखन संपन्ना विजु सोया मणि प्रभा अह जनोति से वासुदेव महिधियम इहा गच्छाओ कुमारो जसे कन्नम ददामिहम सबो सहे न हवे हो काय को मंगलो दिव्य जोयल परिहियो आभरणे ही विभूषियो मत्तम च गंध हतिं च वासुदेव सज ठगम आरूढ़ो सोहाय अह्यम सिरे चूड़ामणि जहा अह उसियन छतेन चामराहि यसोहिये दसार चकेन यसो सबो परिवारियो चौरंगिणी सेनाए रहियाए जह कमम तुरियान सन्निनायनम दिव्यनम गगन फुसे रिसाए इधिये जुतिये उत्तमाये निय गाहो भावनाहो निजाहो वन्हि पुंगवो अहसो तथा निजंतो दिस पाणे भय दुए वाडे ही पंजरे ही च सन्निरुद्धे सुदुखिये जीविये तम तो संपत्ते मन सठा भखिय वये पासिता से महापन्ने सारहिं इनम भवी कस अठाई में पाणा ए सवे सुहे सीनो वाडे ही पंजरे ही च सन्निरुद्धाय अच्छहि अह सारहिताओ भणई ए भद्दाओ पानिनो तुझ विवाह कजमे भोया वेहुम बहुम जनम सोणत सवयण बहु पाणी विनसनम चिंतई से महापन्ने साणुको से जिये हियो जय मझ कर्णये हमंति सुबहु जिया न में एयम तो निशेषम पर लोगे भाविसई सो कुंडलान जोयलं सुतगम च माहयसो आभरणानि सवाणी सारे सपणमय मन परिणामो यको देवाय जहो इयं समो इन्ना सविधिय सबरिस निखमनं तस काम जे देव मनुष्य परिगुडो सिवियारण प्रयाणं तौ समारूढ़ो निखमीय भार्गव रेवयं मिथियो भगवम् उज्जानं संपत्तो ओ इन्नोत्तमाहो सियाओ साहसीय परिबुडो अह निखमाय उचिंताहि
अह सोसुगन गंधीये तुरीयम माहुय कुंचिये स्वयमेव लुंचै कैसे पंचमुट्ठी समाहियो वासुदेवो यनं घनहि लुत्तके संजि इंद्रियम इच्छिय मनोरहं तुरीयम पावसुतं दमिसरा नानेन दंसनेन च चरित्रेण तहि वय खन्तीय मुत्तीय चेव वर्धमानुभवाह्य एवं ते राम केशवा दसाराय बहुजन अरिठनेमिं वन्दिता अभिगया वार्गपुरीं सोणराय कन्नापवजं सजन सौ निहासाय निरानन्द सोगेन समुच्चय रायमहि विचिन्ते धीरतु मम जीवियं जाहन्ते परिचता सेयं पवइयो मम अह सभमर सन्निधे कुछ फणगसाहिय स्वयमेव लुंचैके सिद्धि इमंता ववस्या वासुदेवो यनं घनहि लुत्तके संजि इंद्रियं संसार सागरं घोरं तरकन्ने लहुं लहुं सा पवइया सन्ति पवावेसि तहि बहुं सयनं पर्यणं शिवशीलवन्ता बहुसूया गिरिं रेवतयं जन्ति वासिनीं गिरिं रेवतयं जन्ति वासिनुला उ अंतरा वासन्ते अन्धया रमि अन्तोलयनस्य साठिया जीवराहिं विसारन्ति जाहा जायति पासिता रहनेमि भग चित्तो पच्छादितो यति इवि धियाय सताहिं गठुं एगन्ते संजयं तयं बाहाहिं काहुं संगोफं रेववाणि निशियै अह सोविराय बुतो समुद्र विजयं गौभीयं पवेलियं दठों इमं वक्तमुदाहरे रहनेमि अहं भद्य सुरुवे चारुभासिनी ममं भयाहि सुयणु न ते पीला भविष्यै एहिता भुञ्जिमो भोये मानसं खोसुदुल्लहं भूत भोगिता उपचा जीर्णमग्गं चरिसामो दठुण रहनेमिं तं भगुजोय पराजयं रायमये असंभता अपाणं संवरितहिं अह साराय वरकन्ना सुठिया नियम वै जाय कुलं च शीलं च रक्षमाणितायं वै जय सिरुविन विस्मनो ललियेन नलकुबरो ताहावितेन इच्छामि च जय सखं पुरन्दरो पखंदे जलियं जोयं धूमकीयं दुराशयं नेच्छन्ति वन्तायं भूतं कुले जाया आगन्धने धीरथो तेजसो कामे जोतं जीवीय कारणवन्तम् इच्छसि अवीयं सेयन्ते मरणं भवे अहं च भोगराय सतं च सियं भगवन्हीनो माकुले गन्धन होमो संजमं निहुवचर जयितं काहिसि भावं जाजादिच्छसि नारीय वाया विधुवाहडो अठिय पाभविष्यसि गोवालो भण्डवालो वजह तद्दवनिसरो एवं अनिसरो तडपि सामन्यस्य भविष्यसि तिसे सोवायन सोचा संजयाय सुभाषियम अंकुशेन जहानागो धम्मे संपरिवायो कोहमानं निघ्निता मायं लोभं च सवसो इन्द्रियाहिं वसिकाहं अपाणम् उवसंहरे मरणगुतो वयगुतो कायगुतो जि इन्द्रिय सामनं निचलं फासं जावजीवं दढवो उग्मं तवं चरितानं जायातं निविके बलि सवं कम्मं खावितानं सिद्धिं पत्ता अनुतरम् एवं करन्ति सम्बुद्धा पण्डिया पवीयखाना विनियतन्ति भोगिषु जाहसे पुरीषोत्तमो विनियतन्ति भोगिषु जाहसे पुरीषोत्तमो तीरे आलोयना पाठ श्रीयाग में तीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे ए हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आलो जम्बाइधम वच्चामीडियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोहीनम घोषहीनम सुठो दिनम दुठो परिचयम
अकाले को सझाओ, काले न को सझाओ, असझाइए सझाइयम, सझाइए न सझाइयम, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं, तस्मिच्छामि दुक्कडं। ये थी जिनवाणी की पवित्र गंगा, या इसे जिनवाणी की श्रुत गंगा भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान से गणधरों ने सुना और गणधरों ने उस अर्थागम को सूत्रागम में सिंचित किया, गुंथित किया, संकलित किया। फिर उनके निर्वाण के बाद जम्बू स्वामी ने, उनकी प्यास ने, उनकी जिज्ञासा ने सुधर्मा स्वामी के भीतर जो विराजमान श्रुत देव है, जिनवाणी है, उसको बाहर निकलवाया। वो कहते हैं कि गुरुदेव, आपने प्रभु से क्या क्या सुना है, आपने प्रभु से क्या क्या जाना है, आपको प्रभु ने क्या क्या कहा है, आप जरा फरमाने की कृपा कीजिए। और इस प्रकार की जिज्ञासा जगी है और कहते हैं कि आपके भीतर जो श्रुत देव की संपदा, जो भगवान की दी हुई निधि है, जो खजाना है, उसके जरा मुझे दर्शन करा दीजिए। तो सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को देखते हुए उस खजाने को लुटाया है और उस खजाने को ऐसा लुटाया है कि जम्बू स्वामी सुनते सुनते ही उनके जीवन में वो वाणी उतरती चली गई है और जितनी वो वाणी उतर गई जीवन में, उतने ही वो सुंदर होते चले गए हैं। तो यह जो वाणी है हमें भी बड़ी पुण्यवाणी से मिली है, तो इसे भी हम हृदय के साथ श्रवण करें, हृदय से सुने, और जितने हम हृदय से सुन लेंगे उतना ही हमारा जीवन सुंदरमय हो जाएगा। और यह जो शिष्य और गुरु की आदर्श गुरु परंपरा रही है, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी की, उन्हीं की यह देन है। अगर जम्बू स्वामी ने जिज्ञासा ना किया होता तो शायद यह श्रुत गंगा हमारे पास नहीं पहुंचती। तो इनका अनंत उपकार है हम पर, अनंत उपकार है। तो ऐसे उपकारियों का हम क्या मानते हैं? उपकार मानते हैं और अपनी पुण्यवाणी भी समझते हैं कि पंचम आर्य में, इस भौतिकवादी युग में हमें परमात्मा की वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जितने भाव आते चले जाएंगे, जितने अहोभाव निकलते चले जाएंगे, तो यही वाणी हमारे लिए निधि हो जाएगी, यही वाणी हमारे लिए खजाना हो जाएगा। यही हमारी जीवन की संपदा है, यही हमारी जीवन की निधि है। तो ऐसा सोचिएगा। तो देखिए, 2 अध्ययन है। और कोशिश करूँगा दोनों अध्ययन को संक्षेप में सुनाने की, समझाने की, क्योंकि चिंता है, क्योंकि इसी चिंता की वजह से मैंने उस गीत को भी छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो गीत गाएं तो ज़्यादा समय लग जाता है और व्याख्या में समय ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए उस गीत को भी छोड़ दिया। देखो आपकी कितनी चिंता होती है मुझे, है ना।
तो इसलिए है ना, आप बोलो बड़ी कृपा है ना। चार लाइनों में अध्ययन के सार को समझते हैं। कर्म फल को देख करके, कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ मुक्ति की अभिलाषा जागे ज्ञानी जन ने है कहा। मुक्ति की अभिलाषा जागे ज्ञानी जन ने है कहा। अनगार बन संबुद्ध होकर पंचव्रत जो पालते, समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में है शोभते। समुद्र पाल से सूर्य समवे संघ में है शोभते। कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों का यहाँ इस अध्ययन में बताया गया है कि भैया आपने जो कर्म किए हैं उसे भोगना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी भोगो, चाहे हंस के भोगो, चाहे रो के भोगो, चाहे तुम किसी भी तरीके से भोगो, भोगना तो पड़ेगा। और कहा कि कर्म फल को देख करके अशुभ कर्मों को यहाँ मुक्ति की अभिलाषा जागे ज्ञानी जन ने है कहा। इस अध्ययन में समुद्र पाल जो है उसको ऐसा निमित्त मिला है कि जिस कारण से उसको समझ आ गई है बात। और ये बात सच है कि जिसको कर्म का फल पता है कि अगर मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे ये फल मिलेगा, अगर मैं ये कर्म करूँगा तो मुझे ये फल मिल सकते हैं, तो वो व्यक्ति को कर्म फिर करता ही नहीं, चेत जाता है, जाग जाता है, उन बुरे कर्मों से बचने लगता है। और चेत जाना चाहिए, क्योंकि अगर पता चल जाए कि मुझे इस चीज़ से दिक्कत हो सकती है, मुझे इस चीज़ से परेशानी हो सकती है, तो उस चीज़ को व्यक्ति बोले छोड़ता ही नहीं, छोड़ ही देता है। और कमाल है, हम लोगों को मरते हुए तो देखते हैं, लेकिन कभी बोध नहीं जागता, कभी होश नहीं आता कि भैया एक ना एक दिन हम भी, बोलो होता है नहीं होता? कभी होता है कि हाँ हम भी जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। बल्कि ये बोलते कि बेचारा चला गया, और उससे भी कोई बोध नहीं लेते, और चलो छोड़ो ये बात। और जब उठावनी होती है ना, उठावनी होती, कई बार तो मैं देखता हूँ उठावनी में कई बार बातें कर रहे होते, कमाल है, उस स्थान में भी बातें कर रहे होते, और एक दूसरे, क्योंकि टाइम पास करना है तो वहाँ पे भी टाइम पास कर रहे होते हैं। हाँ भाई और बता क्या हाल चाल है तेरे, कैसे आना होगा। हाँ वो जो बेचारा गया है उसकी कोई बात होती नहीं, बस अपनी बात चल रही होती। और फिर जब जाने का वक्त होता है ना, जब उठावनी हो जाती, बहुत दुख हुआ, बेचारा चला गया, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छी औरत थी। इस तरीके से कमाल है, वहाँ पे भी व्यक्ति बोध नहीं लेता है कि कोई चला गया है तो तुझे भी एक ना एक दिन जाना है। कोई अगर बुरे कर्म कर रहा है तो वहाँ से भी बोध नहीं लेते। अखबार तो पढ़ते हो, पढ़ते नहीं पढ़ते, और उसमें ना जाने कितने समाचार आते हैं कि उस व्यक्ति ने फलानी चीज़ की तो उसको इस प्रकार का दंड मिला, लेकिन फिर भी मन में
कोई विचार नहीं आते, बोलते कि अच्छा हुआ दंड मिल गया। तो इस अध्ययन में बताया है कि तुम्हें बोध हो जाना चाहिए, किसको देख करके? अपने कर्मों को देख करके, अपने अशुभ कर्मों को देख करके, कि मैं भी अगर ऐसा करूंगा तो मैं भी वैसा ही भोगूंगा। तो देखिए, कहते हैं कि चंपा नगरी है और उस चंपा नगरी में एक श्रवणोपासक रहता है जिसका नाम है पालित। और वो 4 प्रकार के व्यापारों का ज्ञाता है और 4 प्रकार के भी व्यापार होते हैं। इस अध्ययन में व्यापार को 4 भागों में बांट दिया। पहला है गणी, दूसरा है धरी, तीसरा है मेय, चौथा है परीक्षीय। कितने भागों में बांटा व्यापार को? 4 भागों में। गणी, धरी, मेय और परीक्षीय। गणित का मतलब होता है जो चीज़ गिन के दी जाए, है ना, जो चीज़ गिन करके दी जाए, ऐसा व्यापार। और फिर जो दूसरा है धरी, इसमें तोल करके दिया जाता है, किसी भी चीज़ को तोलना, तराजू से तोल करके कोई भी वस्तु किसी को देना। और फिर तीसरा जो है मेय, मापना, माप करके देना, चाहे वस्तु हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान, ये सब मेय व्यापार में आते हैं। फिर चौथा परीक्षीय। परीक्षीय का मतलब होता है परीक्षण करके देना। जैसे कसौटी होती है ना, कसौटी में जांचना कि सही है, असली है या नकली है। जैसे सोना चांदी को कसौटी में कसते। तो इन 4 प्रकार के व्यापारों का व्यापारी था, बहुत समृद्ध था। तो एक दिन व्यापार के सिलसिले में निकला है, समुद्र से होते हुए एक पिहुंड नाम का नगर में पहुंच गए और वहां पे व्यापार प्रारंभ किया है। और वहां पर रहते हुए उसके सदाचार को देख करके, उसके सद आचरण को देख करके, उसके सच्चरित्रता को देख करके, उसकी सत्यता को, निष्ठता को देख करके लोग बड़े प्रभावित हुए और उस पिहुंड नगर में वो बड़ा ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया। और कहने लगे लोग कि अगर व्यापार करना हो ना तो कहाँ जाओ, वो जो नया व्यापारी आया है ना पालित, उसके पास जाओ, वो तुम्हें सही माल देगा और सही तोल करके देगा। देखो, जैनी के ऊपर पहले के ज़माने में बहुत विश्वास हुआ करता था, बहुत ज़्यादा विश्वास होता था। और देखिए अब विश्वास नहीं रहा। जैनी की ही बात नहीं है, इंसान के ऊपर ही विश्वास ही नहीं रहा। और कहने वाले ने बड़ा सुंदर कहा है कि जब इंसान के ऊपर से इंसान का विश्वास खत्म हुआ तो दरवाजे का जन्म हुआ। क्या बोला? जब इंसान के ऊपर से इंसान का भरोसा या विश्वास उठा तो दरवाजे का जन्म हुआ। और जब उस विश्वास पे कुठाराघात हुआ, मतलब विश्वास तोड़ा गया, तो फिर ताले का जन्म हुआ। और जब वो टूट गया, जब विश्वास खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, फिर ये सीसीटीवी कैमराओं का जन्म हुआ। नहीं तो इस सीसीटीवी कैमरे का क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत है तो किस लिए है? क्योंकि बोलो,
विश्वास नहीं है भैया। यहाँ तक कि पति पत्नी को आपस में ही एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आपको ये सच बात है, टटोल के देखना, आपको महावीर की वाणी पे भी विश्वास नहीं है। सच में टटोल लो खुद को। अगर आपको विश्वास हो, अगर आपको श्रद्धा हो, आपको पूर्ण विश्वास हो, तो भैया फिर तो आप कोई बुरे कर्म कर ही नहीं सकते। फिर आप किसी का दिल दुखा ही नहीं सकते। किसी के ऊपर आप तानाकसी कर ही नहीं सकते। आप तो सोचते हो कि बस कि महावीर जी आप तो बस स्थानक में रहिए, आप बस आलय में रहिए, बाकी हम संभाल लेंगे। अगर महावीर स्वामी आपके दिल में बैठ करके आपके बाजार में चले जाएं, तो फिर 2 नंबर का काम कौन करेगा? फिर तानाकसी कौन करेगा? फिर क्रोध कौन करेगा? इसलिए तुम कहते हो कि प्रभु जी आप यहीं विराजें, यहीं बैठो, हम क्या करेंगे? हम अपना कर्म करेंगे। तो विश्वास नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में क्या है? बोलो। इसलिए हमारा जीवन सुंदर नहीं है, इसलिए हमारा जीवन असुंदर है। और देखिए, शायद आपने तरुण सागर जी महाराज की एक बात सुनी हो या पढ़ी हो, और उस पर बहुत ही विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि मैं महावीर को मंदिरों में नहीं रखना चाहता, मैं महावीर को चौराहे पे खड़ा करना चाहता हूँ। कहा था ना उन्होंने, अगर सुना हो। अरे भैया, इतने बड़े राष्ट्र संत हुए, अगर आपने उनको नहीं सुना तो फिर किनको सुना है? तो उन्होंने क्या गजब की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ महावीर को जैनियों के बीच में ही नहीं रखना चाहता, मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। और हम क्या करते हैं? महावीर को सिर्फ हाँ भैया 4 दीवारी में ही बंद करके रखते हैं, नहीं तो फिर पोल पट्टी खुल जाएगी। बोलेंगे यार जैनियों के लिए तो महावीर ने ऐसे ऐसे कहा है, और ये जैनी कर क्या रहे है या नहीं है? और जिनको पता है वो तो टिप्पणियां लिख देते हैं, कस देते हैं। तो खुद को सुधारो, महावीर की वाणी सुन करके खुद को सुधारो कि किसी को टिप्पणी करने का मौका ही ना मिले। तो पहले के समय में जैनियों के ऊपर बड़ा विश्वास होता था। कहते हैं कि अदालत में भी अगर गवाही लेनी हो ना, तो जैनी को ही बुलाते थे, और अगर उसने कह दिया कि यह व्यक्ति सही है, तो वो व्यक्ति प्रमाणित हो जाता था कि यह व्यक्ति सही। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे जैसे समय बीता है, वैसे वैसे झूठ भी, क्रोध भी, मान भी, माया भी, लोभ भी बढ़ा है। अभी हमारे श्रवणोपासकों में जो क्या है, जो निर्ग्रंथ के पुजारी हैं, उनके ही अंदर गांठ भरी पड़ी है। और ये सिर्फ आपकी ही बात नहीं है, ये संतों की भी बात है। संतों के भीतर भी गांठ भरी पड़ी है। टिप्पणियाँ एक दूसरे के ऊपर कसते रहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। तो यहाँ से सीख लेनी चाहिए कि महावीर का जो धर्म है वो किसी को नीचा दिखाने का धर्म नहीं है, भाव प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है। तो विश्वास होना चाहिए। तो देखिए, तो जो पालित श्रावक है वो इतना ख्याति प्राप्त हो गया कि वहाँ उस पिहुंड नगरी का एक सेठ था, उसने अपनी पुत्री का विवाह उस पालित श्रावक से कर दिया। और पालित श्रावक ने जैसे ही विवाह किया, कुछ समय वहाँ पे रहा, व्यापार किया, व्यापार करके अपना सामान समेटा, और फिर अपने घर की याद आई। चंपा नगरी लौटने की बारी आई, और वो सारा कुछ समेट समाट करके पूछता है किसको? उस सेठ को कि अब मैं जाऊं? तो सेठ कहते कि हाँ, क्या है? क्या है? क्योंकि आपको अपने घर भी जाना है। आज्ञा प्राप्त करके जब समुद्र से होते हुए पालित श्रावक का जहाज निकल रहा था, तो कहते हैं कि पालित श्रावक की जो पत्नी है
वो गर्भवती थी और उसने समुद्र के बीच में ही बच्चे को जन्म दिया। और कहते हैं कि समुद्र में जन्म लेने के कारण और पालित के पुत्र होने के कारण दोनों का नाम संयुक्त करके, समुद्र और पाल दोनों को जोड़ करके समुद्रपाल नाम रखा गया है ना। आजकल ऐसा होता ही है, आजकल भी ऐसा होता है, पति और पत्नी का नाम जोड़ करके बच्चे का नाम नया रख देते। जब बनाया आपने है तो नाम भी आप ही दोगे। तो फिर उन्होंने भी दे दिया नाम समुद्रपाल। और कहते हैं चंपा नगरी पहुँचे हैं, वो बड़े हुए हैं, 72 कलाओं में निष्णात हुए हैं, विद्याओं में पारंगत हो गए हैं, यहाँ जवानी आ चुकी है और इधर माता पिता को चिंता सता चुकी है। वो कहने लगे कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए, और अच्छी सी अच्छी लड़की हो सकती थी तो उन्होंने ढूंढी है और उसका विवाह कर दिया। किसका? समुद्रपाल का। और यहाँ सुखों में जी रहा है, सुखों का भोग कर रहा है। और एक दिन क्या हुआ, नगरी में एक ढिंढोरा पीटने लगा एक व्यक्ति कि सुनो सुनो सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो समुद्रपाल ने सोचा कि ऐसी क्या बात हो गई। वो भी झरोखे के पास आ गया, देखने लगा और वहाँ पे सूचना देने लगे। और वो दृश्य देखते हैं, कहते हैं कि यह व्यक्ति जो है इसने इतनी इतनी चोरियाँ की हैं, इसने इतने इतने कुकर्म किए हैं। तो आप सभी इसको देख लो, इसने ये कुकर्म किए तो इसको ये दंड मिलने जा रहा है। और ये दृश्य देख रहा है समुद्रपाल कि एक गधा है, गधे पे एक आदमी है, आदमी ने लाल कपड़ा पहना हुआ है, गले में जूतों की माला है, शकल उसका काला है और गधे का मुंह इस तरफ है, आदमी का मुंह इस तरफ है। और इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि गधा क्या है, बोलो, गधा भी सम्माननीय है भैया। अगर उसकी तरफ मुंह कर देगा, बोले यार तेरा मुंह तो काला है, तू दूसरी तरफ तेरी वजह से मेरा भी नाम बदनाम होगा, इसलिए हो सकता है उसका नाम, उसको उल्टा बैठा रखा। और उल्टा बैठाने की वजह से ये भी पता चल जाता है कि इसने उल्टे काम किए हैं। और ये दृश्य देख करके वो समझ गए समुद्रपाल कि इसने बुरा कर्म किया है तो इसको मृत्युदंड मिल रहा है। देखिए यहाँ पे एक बात और समझिएगा, उपादान और निमित्त। यहाँ पे समुद्रपाल का जो उपादान है सापेक्ष तरीके से तैयार है और निमित्त मिला है। निमित्त मिलते ही उपादान मजबूत हो गया और वो वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि उपादान जो है सापेक्ष और निरपेक्ष अगर हो जाए तो वो तीर्थंकर हो जाते हैं, और अगर सापेक्ष है तो उसमें क्या होता है, या तो मजबूत होगा या कमज़ोर होगा। तो समुद्रपाल का निमित्त मिलते ही, क्योंकि कहते हैं कि उपादान मजबूत बनाना चाहिए, अगर उपादान मजबूत हो तो निमित्त हमें क्या नहीं कर पाते, डिगा नहीं पाते, निमित्त हमें हिला नहीं पाते। ये सापेक्ष तरीके से है कि मजबूत बनाओ, दूसरे तरीके से उपादान तैयार करो कि निमित्त मिलते ही तुम्हें वैराग्य प्राप्त हो जाए। कहते हैं एक वैदिक कथा है कि एक बार शनि महाराज शिव के पास आए और कहने लगे कि महाराज मैं सब पे आता हूँ, 7.5 है ना फेमस, मैं क्या मतलब 7.5 वर्ष के लिए मैं सब पे आता हूँ,
और आप तो भगवान हो, आपको पूजने वाले बहुत हैं, औरों के पास तो मैं बिना बताए जाता हूँ, लेकिन आपको बता के आऊँगा। तो सोचा कि आपको एक बार सूचना दे दूँ। तो शिव ने बोला कि ठीक है, आ जाइयो। इधर शिव ने गुफा में ध्यान लगा लिया और इधर वो शनि का वक्त आया, वो आया और 7.5 वर्ष कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। शिव जी ध्यान में बैठे थे, उसी वक्त फिर कौन आया? फिर शनि आया। बोला कि मैं जा रहा हूँ। बोले जा रहा है? तू तो कह रहा था मैं आ रहा हूँ, अब तू जा रहा है? बोला हाँ। बोला फिर तेरे 7.5। बोला क्या करूँ? अगर तू कुछ करता तो मैं कुछ करता। गजब की बात कही। अगर तुम कुछ करते तो मैं कुछ करता, तुमने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या करता? तो कर्म, यहां पे समझना कर्म, कि कर्म तभी जब हम कुछ करते हैं, उपादान हमारा कमजोर होता है ना? कमजोर होता है तो हम कर्म के अधीन बुरे कर्म भी कर देते हैं। तो इसलिए उपादान को मजबूत बनाओ कि कर्म भी तुम्हें क्या ना कर पाए, तुमसे बुरे कर्म ना करा सके, बल्कि तुम कर्मों को अपने हिसाब से चलाओ। तो ऐसे ही कि अगर आपको बोध हो जाए, आपको वैराग्य हो जाए, अगर आपको मुक्ति के प्रति प्यास जग जाए, तो आपका उपादान मजबूत हो जाता है। फिर आपका जो निमित्त है ना, निमित्त भी आपको क्या देता है? आपको सहारा देता है, आपके लिए एक सहारा बन जाता है। क्योंकि अगर निमित्त मिल जाए तो वैराग्य हो जाता है, निमित्त मिल जाए तो संयम से गिर भी जाते हैं। तो इसलिए उपादान मजबूत होना चाहिए। इस अध्ययन का ये सार है कि फिर उनको वैराग्य होता है, वैराग्य होकर के फिर वो संयम पालते हैं, और संयम ऐसा पालते हैं कि वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो अगले अध्ययन में चलते हैं। 22वां अध्ययन रथनेमी है। देखो मैं आपके समय का ध्यान रख रहा हूँ। प्राणियों का वध अगर हो मेरे कारण से यहाँ, श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमी ने कहा। श्रेयकारी हो कभी ना, अरिष्ट नेमी ने कहा। राजीमती के बोध से संयम टिका रथ नेमिका। राजीमती के बोध से संयम टिका रथ नेमिका। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका। श्रेष्ठ कुल की साध्वी वो शील की थी रक्षिका। तो 22वें अध्ययन में परमात्मा फरमाते हैं कि सौरीपुर नगर के राजा हैं वसुदेव, और वहाँ के प्रतिष्ठित राजा समुद्र विजय भी हैं। और समुद्र विजय के 4 पुत्र हैं, अरिष्टनेमी, रथनेमी, दृढ़नेमी और सत्यनेमी। ये 4 पुत्र समुद्र विजय के हैं। और जो समुद्र विजय के सबसे छोटे भाई हैं, उनका नाम है वसुदेव। और वसुदेव के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है कृष्ण और दूसरे का नाम है बलराम। और इस अध्ययन में देखिए, एक तरफ है अरिष्टनेमी, बीच में है राजीमती और किनारे में है रथनेमी। तो इस अध्ययन में रथनेमी के संयम को स्थिर किया गया है। तो इस वजह से इस अध्ययन का नाम रथनेमी रखा गया है कि यहाँ इसमें विशेष वर्णन किनका है? रथनेमी जी का है।
और देखिए कमाल है, दृढ़ नेमी और सत्य नेमी का वर्णन आपने अंतगढ़ सूत्र में सुना था, और यहाँ पे परमात्मा ने इन दोनों का वर्णन किया है, अरिष्ट नेमी और रथ नेमी का। परमात्मा बोलते चले जा रहे हैं, देखो क्या विषय कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। और देखिए ये जो अरिष्ट नेमी है ना, तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, आपने वो कथा सुनी थी ना, राजा शंख जिसको ब्राह्मण ने गलत रास्ता बता दिया था। जो तीर्थंकर गोत्र बांधा है अरिष्ट नेमी भगवान ने, वो पता है कब बांधा था? वो शंख राजा के भाव में बांधा था, जिनके चलने से रास्ता क्या हो गया था? शिथिल, मतलब शीतल हो गया था, ठंडा हो गया था। तो उस भाव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र बांधा था, और वहाँ से फिर देवलोक गए, देवलोक से फिर वही उन्होंने ये भाव किया है, अरिष्ट नेमी भाव में आए हैं। और देखिए इधर कहते हैं कि एक बार आयुधशाला में अरिष्ट नेमी पहुँचे हैं, और जो वासुदेव के शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। वैसे आयुधशाला में वासुदेव के आयुधशाला में किसी को जाने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन अरिष्ट नेमी भाई थे, तो इस नाते वो चले गए और चेक कर रहे हैं। और कहते हैं कि चेक करते करते वासुदेव के शंख को उन्होंने पकड़ लिया, और जब शंख को पकड़ लिया तो उन्होंने शंख को बजा दिया, और शंख ऐसा बजाया कि वासुदेव के शंख बजाने की जो ध्वनि होती ना, वो भी फीकी पड़ गई। और इधर वासुदेव ने वो शंख की ध्वनि सुनी, वो कहने लगे यार ये तो शंख मेरा ही है, और मेरे शंख को बजाने का बल किसके पास है? वो फटाफट पहुंचे हैं कहाँ पे? आयुधशाला में। उन्होंने देखा कि अरिष्ट नेमी ने तो उसके धनुष को, उनके बाण को, उनके तलवार को, यहाँ तक कि जो भी शस्त्र हो सकता है वो तो बच्चों की तरह उठा रहे, जैसे खिलौने उठा रहे हो। वो देख करके बड़े भचक्का हुआ, तो कहने लगे कि ये जो शंख बजाया था तूने बजाया था? बोले कि हाँ। बोला अच्छा। तो कहते हैं कि मैं तेरे बाजुओं का परीक्षण करना चाहता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बाजू ऐसे कर दी, और कहते हैं कि कृष्ण सोच रहे थे कि मैं इसके बाजू को झुका दूंगा। झुकाना क्या था, वासुदेव जी तो उनके वो बाजुओं में ही लटक गए, जैसे बच्चा लटकता है, बाजुओं में ही लटक गए। बोले यार कहीं उनको भी भैया वासुदेव हैं, उनके अंदर ये डर बैठ गया कि कहीं राज्य ना हड़प ले। अब चिंता में आ गए। उन्होंने सोचा कि इसके अंदर असीम बल है, और बल को क्षीण करने के लिए इसका विवाह करना पड़ेगा। तो उन्होंने बात घुमा फिरा करके कहा कि तेरा विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि अब तू योग्य हो चुका है। तो उन्होंने ना हाँ कहा ना ही ना कहा, और इधर वासुदेव ने सोचा कि आधी स्वीकृति मिल ही गई है। तो उन्होंने समुद्र विजय को कह दिया कि मैं अरिष्ट नेमी के लिए लड़की देखूंगा, और लड़की कहा कि मेरी नज़रों में है। तो समुद्र विजय ने कहा कि कौन है? बोले कि उग्रसेन की पुत्री रंभा जैसी सुंदरी, क्या सुंदरता है उसकी, उससे क्या करवा दो, अरिष्ट नेमी की शादी करवा दो। अरे गजब की सुंदर है, दोनों की जोड़ी जचेगी, अच्छी लगे। तो उन्होंने कहा कि फिर शुभ कार्य में देरी कैसी, शादी की तैयारी करवाओ। इधर देखिए वासुदेव कृष्ण स्वयं कहाँ गए हैं? उग्रसेन की राजधानी में गए हैं, और उग्रसेन को कहा है कि मेरे भाई के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ चाहिए। तो उग्रसेन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी पुत्री को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने भाई को दुल्हा बना करके, मतलब बारात लेकर के कहाँ आना पड़ेगा? मेरी राजधानी में आना पड़ेगा।
क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जो भी जिनसे भी शादी होती थी वो वर के यहाँ पे ही चले जाते थे, वहीं पे इकट्ठा ही पानी ग्रहण करवा देते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए उग्रसेन ने शर्त रख दी, और वासुदेव कृष्ण तो 3 खंड के अधिपति हैं, वो चाहते तो आज्ञा भी दे सकते थे कि नहीं तेरे को क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, और पुत्री को वहीं पे पहुंचा। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी बात हम मानते, क्योंकि अधीनस्थ राजा है, फिर भी उनकी बात मान रहे। ऐसा राजा होना चाहिए, ये नहीं कि अपनी तानाशाही चलाए। तो देखिए इधर पहुँचे हैं, समुद्र विजय को बता दिया है, और इधर बारात तैयार हो गई, और कहते हैं कि बारात चल पड़ी है। और बारात कहाँ पहुँच गई, राजधानी में पहुँच चुकी। किसके, उग्रसेन की राजधानी में। और कहते हैं कि ढोल नगाड़े बड़ों की तेज तेज बजाए जा रहे थे, और कहते हैं कि वहाँ पे एक बाड़ा था, और बाड़े में मूक पशुओं को बांधा गया था, हर तरीके के पशु थे, और उन सभी का क्या करना था, उन सभी का वध करना था। और किस लिए करना था, वो कहते हैं कि आवाज सुन करके अरिष्टनेमी क्या हो गए, एकदम से ठिठक गए। उन्होंने कहा कि रोको रथ को, और ये ढोल नगाड़े बंद करो, क्योंकि संवेदनशील है, अनंत करुणावान है। तो एकदम से उनको महसूस हुआ, क्योंकि देखो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसमें भी दूर बाड़े में बंधे हुए पशुओं की भी चित्कार उनको सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि रुको, और जैसे ही रोका, शांत हुआ वातावरण, तो वैसे ही आवाज़ और तेज आने लग गई। उन्होंने कहा कि ये पशुओं की आवाज़, बोले जी। बोले किस लिए, तो कहने लगे कि आपका जो ये विवाह हो रहा है ना, इस विवाह में कई बाराती ऐसे हैं जो मांस खाते हैं, उन लोगों के लिए इन पशुओं को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। तो अरिष्टनेमी ने जब ये सुना कि मेरे विवाह के निमित्त क्या किया जाएगा, पशुओं को मारा जाएगा, तो कहते हैं कि उन्होंने वहीं पे सेहरा उतार दिया, और कहते हैं कि कहा कि इस रथ को मोड़ो, अब मैं ये विवाह नहीं करूँगा। और इधर राजीमती को पता चलता है कि मेरे दिल के बादशाह वापस लौट गए, तो वो क्या हो गई, मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। और देखिए तुरंत अरिष्टनेमी भगवान वहाँ से रथ मोड़ करके दीक्षित नहीं हो गए थे, क्योंकि राजीमती का 12 मासा बड़ा ही फेमस है, क्योंकि 12 मास तक वो क्या करती रही, क्योंकि कोई भी तीर्थंकर बिना वर्षदान किए दीक्षा नहीं लेते हैं। तो 12 महीने तक वो क्या करती है, प्रतीक्षा करती है, इंतजार करती है कि मेरे स्वामी, मेरे मालिक, मेरे पति वापस आएंगे। और इधर उसकी माँ समझाती है कि कोई बात नहीं बेटी, छोड़, तुझे और कोई मिल जाएगा। लेकिन राजीमती ने कहा कि नहीं, जिसको मैंने दिल दिया है उसी की रहूंगी, और किसी की नहीं हो सकती मैं। तो देखिए 12 महीने तक प्रतीक्षा की है, और कहते हैं कि इधर अरिष्टनेमी ने दीक्षा ले ली, और उनके जो छोटे भाई हैं रथनेमी, वो बारात लेकर के पहुंच गए हैं कहाँ पे, राजीमती के यहाँ। बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, तुम अभी भी उस कुल की वधू बन सकती हो, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ। तो राजीमती ने कहा कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है, तो पकवान मंगाए गए। कहते हैं वो पकवान खाती है, और कहते हैं कि सोने के कटोरे में, हाँ देखो सोने के कटोरे में, कहते हैं कि सोने के कटोरे में उसने उल्टी कर दी, और कहा कि इसे चाटो, इसे खाओ। तो एकदम से रथनेमी ने कहा कि ये क्या कर रही हो तुम, मैं ये खाऊंगा। तो राजीमती ने कहा कि जब तुम्हारे भाई ने मुझे त्याग दिया है, जब तेरे भाई ने मुझे क्या कर दिया है, उल्टी कर दिया है, तो तू उसको क्यों स्वीकार करना चाहता? मतलब भाई की उल्टी तो चाट सकता है, खा सकता है, लेकिन मेरी उल्टी की हुई नहीं खा सकता। तो कहते हैं कि वहीं से उनको वैराग्य
रथनेमी को भी वहीं से वैराग्य हो गया और कहते हैं कि वो भी दीक्षित हो गए। और इधर जो राजुल है वो भी दीक्षित हो गए अपने सखियों के साथ। और कहते हैं कि अरिष्टनेमी भगवान जब दीक्षित हो गए उसके 6 महीने बाद उनको केवल ज्ञान होता है और वो विचरण करते हुए उसी नगरी में वापस आते हैं। सूचना सब जगह पहुंचती है और कहते हैं कि राजुल भी अपनी सखियों के साथ दर्शनार्थ कहाँ जा रहे हैं, अरिष्टनेमी के यहाँ जा रहे हैं। और बड़ा ही उल्लास है, बड़ी उल्लासता के साथ पहुँच गए हैं। और पहाड़ों में रेवतक पर्वत है ना, वहाँ जा रहे हैं, गिरनार जिसे कहते हैं, गिरनार जा रहे हैं। तो एकदम से ही मौसम बदल गया, बारिश का मौसम बन गया, तूफान आंधियाँ चलने लगी। और कहते हैं कि वहाँ पे सब बिखर गए, सारी सखियाँ बारिश से बचने के लिए अपने अपने स्थान को चुनने लगी। और इधर राजुल भी एक गुफा को देख करके पहुँच गई है और वहाँ पे अपने उस गीले वस्त्र को उतारा है और उतार करके सुखाया है और आराम से बैठी है। उसी वक्त उसको मतलब बिजली की चमक होती है तो ऐसा लगता है कि इस गुफा में कोई बैठा है और एकदम से सिहर जाती है, डर जाती है, कांप जाती है कि कौन है। तो एकदम से आवाज आती है कि देवी डरो मत, मैं तुम्हारा पुराना आशिक, मैं तुम्हारे को फिर से एक प्रस्ताव देता हूँ, फिर से मैं निमंत्रण देता हूँ कि एक बार हम फिर से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। पहले हम शादी कर लेते हैं, भोग लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर दीक्षा ले लेंगे। जब राजीमती ने सुना तो राजीमती क्या दहाड़ी है शेरनी की तरह, और ऐसी दहाड़ी है कि वो रथनेमी को रास्ते पे ले आई है। वो कहने लगी कि कमाल है, तो अंधकृष्ण कुल का है। अरे अंधकृष्ण कुल का जो सर्प होता है वो जहर उगल देता है लेकिन जहर वापस नहीं लेता है, और तू उल्टी किए हुए को चाटना चाहता है। धिक्कार है तेरे ऐसे संयम को, धिक्कार है तेरे को। तो वो जब सुनते हैं तो उनको भी संयम में फिर स्थिरता आती है। फिर रथनेमी को संभाला है किसने, राजीमती ने। अरिष्टनेमी से प्रतिबुद्ध हुई है राजीमती और राजीमती से प्रतिबुद्ध हुए हैं रथनेमी। और देखिए यहाँ पे इस अध्ययन में एक बात देखना, जब अरिष्टनेमी विवाह का बंधन तोड़ करके निकले हैं, रिश्ता जब उन्होंने तोड़ा है तो उन्होंने सिर्फ किसके लिए तोड़ा है, मूक पशुओं की बलि को देख करके, करुणा में आ करके। आजकल रिश्ते टूटते हैं तो किसके लिए टूटते हैं, बोलो, धन के लिए टूटते हैं। कितनी प्रॉपर्टी है उसके लिए टूटते हैं। कितने घर में माँ बाप हैं, है ना, कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, सब देख दाख करके शादी की जाती है। और ये मत सोचना कि कोई और सोचता है, भैया इनमें से सब आप सब हो। एक ही लड़की कहती है, देखो एक लड़की कहती है कि दहेज अच्छा नहीं होता है, दहेज लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वही लड़की कल को सास बनती है, फिर वही लड़की दहेज मांगती है। तो उस दहेज की वजह से भी रिश्ते टूटते हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा कि अरिष्टनेमी ने किस लिए रिश्ता तोड़ा, मूक पशुओं के लिए तोड़ा। एक क्या कहते हैं उसे, प्रार्थ के लिए, जिससे किसी का नुकसान ना हो, कोई जीव अपने प्राणों से हाथ ना धो बैठे, इसलिए उन्होंने क्या किया, रिश्ता को तोड़ा था। तो हमें समझना चाहिए, इस अध्ययन का यही सार है। तो आगे विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म, और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। क्योंकि समय हो गया, देखो मैंने बिल्कुल 9:30 बजे, 3 दिन से मैं आपको टाइम पे छोड़ रहा हूँ, है ना। मैं आपका पूरा ध्यान रखता हूँ, तो आप भी हमारा ध्यान रखा करो, है ना। हाँ जी।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज का किसी का भगवान महावीर स्वामी की। दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की। मंदिर मार्ग आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज की। स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। तेरह पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो चण नमो लय सब साउंड ईसो पंच नमो कारो सब पापनाशन मंगलानंचे सबे सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिपणतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केलिपणतो धमो लोकतमा चतारी शरणं पहुंचामि रिहंते शरणं पहुंचामि सिद्धे शरणं पहुंचामि साहु शरणं पहुंचामि केलिपणतं धम्मं शरणं पहुंचामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केलिपणतो दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुख करना सुख करना मंगल करना आनंद करना।